नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGTT 2022 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 जो कि 18 सितंबर 2022 को होने वाला है। इसमें द्वितीय पेपर और प्रथम पेपर में गणित के 30 अंक के 30 प्रश्न होना है। हालांकि द्वितीय पेपर में आपके लिए ऑप्शन रहेगा, या तो आप गणित और विज्ञान का विषय चुनें या सामाजिक अध्ययन का विषय चुनें। और प्रथम पेपर में गणित अनिवार्य है। 1 से 10वीं तक जितना गणित पढ़ते हैं उतना ही स्तर का गणित पूछा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिलेबस में देखेंगे, पिछला वीडियो बताया गया है, वहाँ पे एक टॉपिक है वृत्त, रेखा गणित, वृत्त, ये सब करके वहाँ पे एक वृत्त करके भी है। तो 1 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है, तो वो 1 नंबर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नंबर से आदमी चूक जाता है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाता उसको। तो 1-1 नंबर की तैयारी यहाँ पे किया जाना है। सोचने में लगता है कि 1 नंबर छोड़ देंगे तो क्या चला जाएगा, लेकिन 1 नंबर के कारण ही नौकरी चला जाता है। तो चलिए देखते हैं वृत्त से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो वैकल्पिक रूप से CGTT 2022 की परीक्षा में पूछा जा सकता है, वैकल्पिक प्रश्न बन सकता है। जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोनों के माप चांदा से बिना मापे, तो विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, चांदा से बिना मापे ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इतने सारे चित्र दिए हैं, अलग अलग है। जैसे कि आपको पहला वाला ही चित्र दे देगा CGTT 2022 में, और पूछेगा कि ए का मान क्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 45 अंश, 50 अंश, 55 अंश या 60 अंश। तो चांदा तो लेके जाना नहीं है, तो यहाँ पे त्रिभुज के नियम, वृत्त के नियम और गणित में कुछ नियम हैं, वो सब आपको याद होगा तो आप इसे बना पाएंगे। जैसे कि इस प्रश्न में ही देखते हैं, जो ये पहला वाला है, यहाँ पे हमको ए का मान बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, 1 मिनट हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। ये पहला प्रश्न है हमारा। तो ये जो वृत्त आपको दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, इस वृत्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बिंदु दिख रहा है, ये इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 45 अंश का कोण बना हुआ है, और यहाँ पे ए, और ए का मान हमें जानना है। ए का मान क्या होगा, 4 विकल्प हैं उसके लिए। तो यहाँ पे वृत्त का एक नियम होता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने सभी कोण समान होते हैं, या फिर वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण समान होते हैं। एक ही चाप के द्वारा वृत्त पर बने कोण समान होते हैं। तो चाप क्या है, ये यहाँ से आप देखेंगे, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ना वृत्त का खंड, वो चाप है। चाप को ही वृत्त खंड भी बोलते हैं। मतलब ये जो परिधि है, उस परिधि का यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा जो है वो वृत्त का चाप है और वृत्त खंड है। अब आप देखेंगे कि इसी चाप से ये वाला कोण बन रहा है, और इसी चाप से ये वाला कोण भी बन रहा है। तो जैसा का नियम है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। तो यहाँ अगर 45 अंश का कोण है, तो यहाँ भी 45 अंश का कोण ही बनेगा। तो इसका उत्तर होगा, ए का मान 45 अंश होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न वही है, चित्र दूसरा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वृत्त बना हुआ है, और यहाँ पे x और y हमें जानना है। 33 अंश का एक कोण दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बिंदु दिख रहा है, वो असल में वृत्त का केंद्र है दोस्तों। अब यहाँ पे मान लो, चलो x और y का मान क्या है करके पूछ देगा प्रश्न, और विकल्प दिया रहेगा इतना इतना करके, 2 ऑप्शन रहेगा। तो ये इसमें आप कैसे जानेंगे कि x और y का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण समान होते हैं, एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण समान होते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि भले ये वृत्त ऐसा है, वृत्त ऐसा है, और चाप इधर ना दिख के आपको इधर दिखेगा बाएं साइड। ये वाला चाप जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको कलर में थोड़ा बदल देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए वो। जैसे ये वाला जो चाप है दोस्तों, ठीक है, तो इसी से ये वाला कोण बना है दोस्तों, इसी से ये बना है, और इसी से ये बना है। ध्यान दें आप, ये यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है, इसी से ये तीनों कोण बना है। तो 33 अंश का कोण दिया हुआ है, तो x और y का मान भी 33 अंश ही होगा दोस्तों। ये है इसका नियम। अब हम देखते हैं तीसरा। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो बीच में बिंदु है, ये
वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे 40 अंश दिया है, यहाँ पे P दिया है। P का मान क्या होगा? बिल्कुल वही है, इसमें भी लॉजिक। यहाँ से यहाँ तक आप देखें, ये है चाप, ठीक है, वृत्त का चाप है या वृत्तखंड है, और इसी के द्वारा ये दोनों कोण बन रहा है इस तरह से, और इसी चाप के द्वारा ये कोण भी बन रहा है। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना कोण या परिधि पर बना प्रत्येक कोण समान होता है, वही नियम लगेगा। इसके बाद दोस्तों एक और देखते हैं। अब इसे देखिए, तो यहाँ पे 72 अंश दिया है, यहाँ पे n दिया है, यहाँ पे 57 अंश दिया है, यहाँ पे m दिया है। चित्र थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन नियम बिल्कुल वही रहेगा जैसा पहले बताया हूँ। तो एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण समान होते हैं, एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण शेष वृत्तखंड पर। तो देखिए इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि जैसे ये वाला चाप है, ये जो चाप है इसी से ये कोण बना है और इसी से ये कोण भी बना है। तो ये 57 है तो ये वाला भी 57 होगा, जो n है वो 57 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 57 है। अब हम देखते हैं m के लिए। तो इधर से देखेंगे तो ये देखिए, ये वाले चाप से ये वाला जो चाप है इसी से ये m वाला कोण बन रहा है और इसी चाप से ये 72 वाला कोण बन रहा है। तो m का मान क्या हो जाएगा? 72 अंश। ये जो m है उसका मान हो जाएगा 72 अंश। वही नियम है, किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना कोण समान होता है इसलिए। तो यहाँ पे दो तरीके से चाप को हमने देखा, एक तो इधर बाएं साइड वाले चाप से देखा और इधर दाएं साइड वाले चाप से देखा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कोण बन रहा है, चित्र से स्पष्ट है। देखिए ये चाप से ये वाला कोण भी बन रहा है, देख सकते हैं, और ये वाला कोण भी बन रहा है दोस्तों। और इधर भी ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो चाप है उससे ये m वाला कोण बन रहा है और ये 72 वाला भी कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब देखते हैं ये। तो इसमें आप देखेंगे कि दो दो चतुर्भुज दिख रहे हैं प्रथम दृष्टया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला कोण दिया है 93, ये दिया है 87, इसको u और इसको v। तो u और v का मान क्या होगा ऐसा पूछ देंगे, और ये बीच में जो बिंदु है वृत्त का केंद्र है। तो अब देखते हैं इसमें भी दोस्तों क्या हो सकता है। तो एक ही कोण के द्वारा अंतरित कोण शेष वृत्तखंड पर समान होते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ABD जो चाप है, ABD, इसको नाम दे देते हैं हम ABD। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C, इसको D और इसको E, इसको F, ताकि इस बनाने में आसानी हो दोस्तों। तो ये प्रश्न में देखो एक बार में उत्तर हमें नहीं ढूंढने, पहले हम क्या देखेंगे, चाप ABD, मतलब ये वाला A था हमारा। अब दोस्तों ABD मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक के चाप से जो बना कोण है, तो देख सकते हैं 93 अंश वाला कोण बन रहा है और ये u वाला कोण बन रहा है। तो u का मान क्या हो जाएगा? 93 अंश हो जाएगा। ठीक, अब चाप AED, अब देखते हैं चाप AED। तो हमने इसको A माना था, इसको E माना था और इसको D माना था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चाप है उससे ये 87 वाला कोण बन रहा है और उसी से ये V वाला कोण बन रहा है। तो V का मान क्या हो जाएगा? 87। तो चित्र को ध्यान से देखना है और एक ही चाप से शेष वृत्तखंड पर बना कोण समान होता है वाला नियम के आधार पे इनका उत्तर बिना चांदा से नापे निकाला जा सकता है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करना है और 1 नंबर प्राप्त करना है दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए डाउट, सजेशन। धन्यवाद।